पिछली क्लास में हमने हिस्ट्री की पिछली क्लास में जैन धर्म के बारे में A to Z हमने पढ़ा है। सब कुछ जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब सारी चीज़ें हमने उसमें बता दी हैं। इसके बाद आज की क्लास का विषय हम टॉपिक जो है वो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में जो भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है सारी चीज़ें इसमें होंगी। हम जानते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध जी थे। सबसे पहले उनकी हम जीवनी या जीवन परिचय के बारे में देखेंगे। उनका जीवन परिचय, किसका? गौतम बुद्ध जी का जीवन परिचय। इनका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था पूछा जाता है एग्जाम में। जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। ठीक, जन्म मृत्यु हो गई। इनका जन्म जो हुआ था वो कपिलवस्तु, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में पड़ता है। कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर और कुछ हिस्सा नेपाल में भी है। तो कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी एक जगह है, लुम्बिनी नामक ग्राम के पास आम्रकुंज में हुआ था। जब ये रास्ते में थी इनकी माता का नाम था महामाया। माता कौन थी? गौतम बुद्ध जी की माता थी महामाया। वहाँ रास्ते में इनका जन्म हुआ था, आज भी वो स्थल है। और इनकी जो जन्म के 7वें दिन इनकी माता की डेथ हो गई। जन्म के 7वें दिन माता की डेथ हो गई। तो इनका लालन पोषण किया। इनका पालन पोषण किसने किया? इनकी मौसी थी महाप्रजापति गौतमी ने। और संभवतः ये गौतमी शब्द जो आया यहीं से इनका नाम गौतम पड़ा। गौतम बुद्ध ने कहा जाने लगा क्योंकि लालन पालन इनकी मौसी ने किया था। किसने? महाप्रजापति गौतमी ने। इनके पिताजी शुद्धोधन जो थे, पिता कौन थे? शुद्धोधन। ये शाक्य वंश के प्रधान थे। वहाँ शाक्य कुल जो था, शाक्य गणराज्य था, उसके ये प्रमुख थे शुद्धोधन। और इनकी माता जो महामाया थी एक कोसल राजवंश की कन्या थी। कोसल राजवंश, ये सब एग्जाम पूछे गए हैं। कोसल राजवंश की कन्या थी। इनके घर में यहाँ हुआ था। जब ये इनके जब जन्म हुआ तो जन्म के समय में एक सन्यासी थे कौंडिन्य। इन्होंने इनको देख करके भविष्यवाणी की थी कि ये तो या बहुत महान सन्यासी होंगे या चक्रवर्ती राजा होंगे। तो इनके जो पिता थे, चूँकि ये शाक्य कुल के प्रधान थे, तो इनको बड़ी चिंता हुई कि इनकी अगर सन्यासी हो गया बेटा मेरा तो एक तरह से सन्यासी नहीं होने देना चाहते थे, संसार से विरक्ति नहीं, और राज्य चाहते थे कि हमारा राज्य वो देखे, पुत्र हमारा। तो इनका जो विवाह किया उन्होंने 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया। और 16 वर्ष की आयु में 16 वर्ष में आयु में विवाह हो गया। और विवाह किससे हुआ? यशोधरा से। पत्नी कौन थी? यशोधरा। इनकी पत्नी थी यशोधरा। इनका अन्य नाम मिलता है भद्रा, बिंबा, कच्छा, कई नाम मिलते हैं यशोधरा का। यशोधरा से हुआ ताकि ये सांसारिक सुख में लीन हो सकें और इन्हें विरक्ति का जो भाव हो वो ना आए। लेकिन होने को कौन टाल सकता है? ये जब एक दिन अपने महल के ऊपर छत पर घूम रहे थे तो यहाँ पर उन्होंने एक, सब लोग जानते हैं कि शुरू से ही कहानी पढ़ते आए हैं कि उन्होंने चार लोगों को देखा।
पहले एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। किसको देखा? वृद्ध व्यक्ति को देखा। फिर जरा जीर्ण देखा, यानी फिर मृत व्यक्ति को देखा, फिर एक सन्यासी देखा। तो ये चार जो घटनाएं हुई हैं, वृद्ध व्यक्ति को देखा तो चूंकि अपना रूप देख रहे थे, उन्हें जब इन्होंने पूछा किसी से तो पता लगा कि हर व्यक्ति को एक दिन वृद्ध होना पड़ेगा। एक बीमार व्यक्ति को देखा, जर्जर हो गया था वो, तो उस व्यक्ति को जब इन्होंने देखा तो हुआ कि बीमारी अगर किसी को हो जाती है तो किसी को भी हो सकती है, वो बहुत कष्टमय जीवन हो जाता है और वो मृत भी हो सकता है, या ये जो है इसका जीवन बहुत ही कष्टमय दुखमय हो जाता है। और तीसरा जो मृत व्यक्ति देखा, चार व्यक्ति कंधे पर उठा कर ले आया, तो उन्होंने पूछा ये क्या है, तो बताया गया कि ये व्यक्ति अब मृत्यु को प्राप्त हो गया है, संसार से अब ये इसको जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा, इससे संसार से कोई मतलब नहीं है। और तीसरा सन्यासी उन्होंने देखा। सन्यासी जब उन्होंने देखा तो वो मस्त एकदम मलंग घूमता टहलता चला जा रहा था, उसे कोई फिक्र नहीं थी, किसी चीज़ की नहीं थी, उसे कोई लिप्सा नहीं थी, न खाने की सुध, न पीने की सुध, न घूमने, कुछ नहीं, वो बस मस्त अपना गाता बजाता जा रहा था। तो उन्हें ये व्यक्ति ज़्यादा प्रभावित किया सन्यासी ने। इन चार घटनाएं हुई। और दूसरी एक घटना हुई 16 बच्चों की। ये राजा या कह सकते हैं प्रधान के पुत्र थे, उसमें राजा ही थे। तो इन्हें महल में ऐशो आराम के सारे सुख सुविधाएं थी। तो नर्तकियां नृत्य कर रही थी इनके मनोरंजन के लिए, और नृत्य करते करते वो जब ये सो गए तो वो भी वहीं आसपास ही सो गई। और जब अचानक इनकी नींद खुली तो इन्होंने देखा कि सब एकदम बड़ी भयानक दिख रही हैं, बिना मेकअप के जो है इन लोगों ने जो पोज बनाया हुआ था सब एकदम उखड़ गया था और बहुत भयानक दिख रही थी। तो उन्हें बहुत विरक्ति हुई इस सब चीज़ों से, और उन्होंने 29 साल की उम्र में, 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कब किया? गृह त्याग इनका हुआ 29 वर्ष की उम्र में। जैसे महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र में चले गए थे, 29 वर्ष की उम्र में त्यागने लगे। हालांकि इसके पहले यशोधरा से एक पुत्र पैदा हुआ, एक पुत्र की प्राप्त हुई, और पुत्र को उन्होंने मोह बंधन ही माना। तब तक उनके मन में विरक्ति प्रबल हो गई थी और ये सब घटनाएं हो चुकी थी, विरक्ति प्रबल हो गई थी। तो पुत्र को इन्होंने मोह बंधन माना और इसे राहु कहा, उसे अपने संन्यास मार्ग का राहु कहा, जो किसी काम को होने से रोकता है, और उसका नाम क्या रख दिया? राहुल। राहु कहा, उसका नाम राहुल रख दिया। लेकिन पुत्र मोह भी इन्हें नहीं रोक पाया, और 29 वर्ष की उम्र में वो सन्यासी हो गए और घर छोड़ करके निकल दिए। अब घर छोड़ के निकल दिए, अब समस्या हुई कि इनको जो जिस ज्ञान की तलाश थी वो ज्ञान मिले कैसे। तो सबसे पहले ये जो है आश्रमों में गए। सबसे पहले आलार कलाम, पहले किस आश्रम में गए? आलार कलाम, और दूसरे रुद्रक रामपुत्र, इन दोनों आश्रमों में गए और इन्होंने काफ़ी दिनों तक यहाँ पर तपस्या रह करके ध्यान दोनों अर्जित किया। लेकिन इन्हें संतुष्टि नहीं मिली, यहाँ पर संतुष्टि नहीं मिली। इनको अपना गुरु बनाया लेकिन यहाँ से संतुष्टि इनको नहीं मिली। फिर ये आश्रम इनको छोड़ दिया इन्होंने, और 5 ब्राह्मण थे, कौंडिन्य आदि 5 ब्राह्मण थे। तो इन ब्राह्मण के साथ ही तपस्या करने लगे। घोर तपस्या इन लोगों ने शुरू कर दी और लगातार तप कर रहे थे ज्ञान प्राप्ति के लिए, अर्जन के लिए। लेकिन यहाँ पर इनको शांति नहीं थी। गौतम बुद्ध को कोई मार्ग नहीं दिख रहा था, ना कोई मार्ग प्रशस्त हो रहा था, ना दिख रहा था। तपस्या कर रहे थे। तो ऐसे में सुजाता नामक कन्या से इन्होंने एक दिन खीर खा ली तपस्या के दौरान ही। किससे? सुजाता नामक कन्या से। कन्या के हाथ से खीर खा लिया। तो इसका ये परिणाम हुआ, ये जो
कौंडिन्यादि 5 ब्राह्मण थे, इन्होंने इनका साथ छोड़ दिया। फिर यहाँ से बुद्ध, गौतम बुद्ध, जो इनका नाम सिद्धार्थ भी था, ये वहाँ से चले और गया गए। कहाँ गए? यहाँ से फिर आए गया, और एक वट वृक्ष के नीचे, ध्यान रखिएगा ये वट वृक्ष पूछा था किस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्त हुई थी। तो ये वट वृक्ष के नीचे आसन लगा के बैठ गए और प्रण कर लिया कि जब तक ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये उठेंगे नहीं। तो 8वें दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वट वृक्ष के नीचे बैठे और 8वें दिन ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान मतलब बोधि प्राप्त हुआ, और जब बोधि प्राप्त हुआ तो ये बोधिसत्व हो गए। क्या हो गए? बोधिसत्व, और गौतम बुद्ध कहलाए। ये तो इनकी जीवन यात्रा का जो एक क्रम है ज्ञान प्राप्त तक का। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो यहाँ से वो आए बनारस, वाराणसी आए। यहाँ से कहाँ आए? वाराणसी आए। तो ऋषपत्तनम, वाराणसी क्या, सारनाथ, यहाँ से सारनाथ आए। और यहाँ पर इन्होंने वही 5 ब्राह्मण मिले, कौंडिन्यादि 5 ब्राह्मण मिले। ध्यान रखिएगा इनके शुरुआती अनुयायियों में अधिकतम संख्या किसकी थी? ब्राह्मणों की थी। तो सारनाथ में कौंडिन्यादि 5 ब्राह्मण मिले। और इन्होंने पहला उपदेश दिया। कौंडिन्यादि सारनाथ में इन्होंने कौंडिन्यादि 5 ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से फिर इनके जो धर्म के प्रसार की यात्रा है, यहाँ से धर्म प्रसार की यात्रा है। यहाँ से इन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन किया इन 5 ब्राह्मणों से। फिर आगे इन्होंने अपना पथ जारी रखा। चूँकि ये शाक्य कुल के प्रधान थे, इनकी माता कौशल राजवंश संबंधी थी, तो प्रसेनजित इनका अनुयायी बना। कौशल का प्रसेनजित, वो राजा था उसमें, कौशल का प्रसेनजित। इनके पिता बने। इसके बाद भद्रिक जो था शाक्यगण का, भद्रिक अपने, ये भी शाक्य कुल का संबंधित था, तो अपने पत्नी पुत्र आदि सहित बन गया, इनका अनुयायी बना। तो इस तरह से सभी लगभग मगध के जो शासक थे सबसे इनको सम्मान प्राप्त था। मगध उस समय तत्कालीन जितने भी शासक थे सबसे इनको सम्मान प्राप्त था, और सब जो है इनका आदर करते थे। और ये राजगीर से लेकर के राजगीर से लेकर के बोधगया तक अपनी यात्रा करते थे। अधिकतम समय श्रावस्ती में रुकते थे। श्रावस्ती में आज भी सहेत महत नामक स्थान पर आप जाएंगे तो इनके रुकने का स्थान, इनके प्रवचन का स्थान बना हुआ है। ये अधिकतम समय अपना वर्षा काल यहीं व्यतीत करते थे श्रावस्ती में, और श्रावस्ती में ये अपना प्रवचन भी देते थे। यहाँ पर लगभग उस समय के लगभग सभी, चूँकि ये बौद्ध धर्म जो इन्होंने उस समय सिद्धांत ईजाद किया, समाज के लिए अत्यंत उपयोगी था। क्योंकि सनातन धर्म के जो विकृतियाँ थी, उस विकृतियों की वजह से समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो उस विकृतियों को हटाते हुए इन्होंने समाज को आगे बढ़ने के लिए एक मार्ग प्रदर्शन किया, एक दिशा प्रशस्त की। इस वजह से ये प्रचलन हुआ। और उस समय चूँकि व्यापार के अनुकूल था इनका धर्म, तो उस समय के जो सेठ थे उन सेठों ने, उन महाजनों ने इनको दान दिया। और दान जैसे सहेत महन या जेतवन वहाँ का श्रावस्ती का, ये सब इनको दान में ही दिया। अनाथ पिंडक नामक श्रेष्ठी ने दान दिया था। तो उस दान से ये वहाँ पर बनाया गया। वो आज भी वहाँ पर उसका खंडहर देखा जा सकता है। वहाँ पर बहुत सारे जो अवशेष हैं बुद्धकालीन, लुम्बिनी में जो अवशेष हैं, वो आप जा कर के आज भी देख सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने, इसके बाद ये अपना उपदेश देते रहे। 80 वर्ष की आयु में जब ये चुंद नामक एक सुनार था, चुंद नामक सुनार, उसके यहाँ भोजन किया। तो उसके यहाँ जब भोजन किए तो ये उदर विकार से पीड़ित हो गए।
और वहाँ से कुशीनगर आए, और कुशीनगर में ही इनका महापरिनिर्वाण, इनकी मृत्यु हुई, महापरिनिर्वाण हुआ। कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ। इनके अनुयायियों में इनको जो पालन इन्होंने किया था, महाप्रजापति गौतमी, इसके बाद आनंद, उपाल, देवदत्त, अनिरुद्ध आदि तमाम थे। इन लोगों ने इनका अनुयायी बने। उस समय तत्कालीन रूप से सबसे बड़ी बात ये थी कि शासक के अलावा जो जनसामान्य था बहुत व्यापक रूप से बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुआ, और इसका जो लाभ मिला व्यापार वाणिज्य में, मौर्य काल तक आते आते व्यापार वाणिज्य इतनी उन्नत हुई, बौद्ध धर्म की ही एक तरह से देन कह सकते हैं, क्योंकि ये व्यापार के अनुकूल था। और इस वजह से तत्कालीन मौर्य काल और मौर्योत्तर काल में तो ये कनिष्क के समय में तो ये एकदम चरम पर पहुंच गया, बौद्ध धर्म भी और व्यापार भी दोनों। और भारत को जो एक सोने की चिड़िया का जो खिताब मिला है, ये उस दौरान के लिए, उस समय के लिए बहुत ही सटीक बैठता है, क्योंकि प्लिनी जैसे बाहर के लोगों, बाहर के राइटरों ने भी सीधे किया है कि पूरी दुनिया में चक्कर काट करके सोना चांदी कहाँ आके रुकता है, उसका स्थान कहाँ, डेस्टिनेशन कहाँ होता है, भारत। पूरी दुनिया से चक्कर काटता रहता, लेकिन रुकता वो कहाँ पर, भारत में है। तो उसमें सोने चांदी का डेस्टिनेशन भारत होगा था पूरे विश्व का। तो इस सोने की चिड़िया आप आराम से उस समय के लिए मौर्योत्तर काल के लिए कह सकते हैं। और इसको अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म में जो नींव रखी थी समाज को आगे बढ़ाने के लिए, व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, उसी का एक परिणाम था। ये तो हो गई उनकी जीवन यात्रा। जीवन यात्रा के बाद अब देखते हैं कि इनका शिक्षाएं थी वो क्या थी, शिक्षाओं का इनके मूलाधार क्या था। ये यहाँ से मिटा देते हैं जीवन परिचय। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं हमने बताया कि उन जो गौतम बुद्ध को विरक्ति हुई थी, वो उन्होंने 4 जो घटनाएं देखी थी, तो उससे उन्हें स्पष्ट लगा कि दुख जो है सबका कारण दुख है, और दुख है या पिपासा, लालसा जो है। तो उन्होंने जो इनकी जो बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं हैं उसमें 4 आर्य सत्य महत्वपूर्ण हैं। शिक्षाएं क्या हैं बौद्ध धर्म की? 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य। ये कौन कौन से हैं? दुख, दुख निरोध, दुख समुदाय, दुख समुदाय, दुख निरोध, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य हैं, पूछा जा सकता है। तो 4 आर्य सत्य में दुख, उन्होंने देखा दुख, संसार पूरा दुख से भरा हुआ है। जन्म दुख, जन्म भी दुख, मृत्यु दुख, जरा दुख, बीमारी दुख, वियोग दुख, मतलब चारों तरफ दुख ही दुख है। आदमी दुख से भरा हुआ है। सब्बम दुखम, सब्बम दुखम। अब उनके दिमाग में था दुख को कैसे दूर किया जाए, लेकिन दुख को दूर करने के लिए सबसे जरूरी है कि हम उसके कारण को खोजें कि दुख का कारण क्या है। दुख का कारण क्या है? दुख के अनेक कारण, और इनके कारण के मूल में क्या है? मूल में क्या है? तृष्णा, या हमारी जो लालसा होती है, ये लालसा ही उस दुख का मूल कारण है। दुख के तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उस सभी कारणों का मूल कारण क्या है? तृष्णा, प्यास। हमारी जो लालसा होती है किसी चीज़ को पाने की, किसी चीज़ जो हमारे अपने मन के अनुरूप कोई चीज़ करने की,
तो तृष्णा जो होती है वो ही दुख का कारण है। और दुख निरोध, यानी दुख निरोध करने के लिए, दुख को समाप्त करने के लिए क्या करना है? दुख को समाप्त करने के लिए तृष्णा को या प्यास को, अपनी तृष्णा को समाप्त करना है, तृष्णा को समाप्त करना है। और तृष्णा को समाप्त करने के लिए क्या है? दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। तृष्णा को समाप्त कैसे किया जा सकता है? अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। अब अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो इसमें सम्यक दृष्टि पहला है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, फिर सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, इसके बाद सम्यक स्मृति, और 8वां सम्यक समाधि। ठीक, ये अष्टांगिक मार्ग है। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि मतलब हमारी जो दृष्टि होती है, दृष्टि होनी चाहिए वो भेदभाव से परे होनी चाहिए, सम्यक होनी चाहिए, सबके प्रति बराबर होनी चाहिए। इसमें हम अगर भेद नहीं करेंगे तो भेद ना करने से जो एक संतुष्टि मिलेगी और अगले से जो प्रतिक्रिया मिलेगी वो बहुत ही बैलेंस होगी और हमारे दुख का कारण नहीं बनेगी। दूसरा है सम्यक संकल्प, इच्छा और हिंसा से रहित संकल्प। यानी हमारा संकल्प ऐसा होना चाहिए कि हम हिंसा नहीं करें, इच्छा ना करें, हमारी तृष्णा नहीं, हमारे अंदर तृष्णा नहीं होना चाहिए, इस तरह का संकल्प करें। किसी चीज़ को लालच नहीं होना चाहिए कह सकते हैं, और हिंसा की बात मन में नहीं आनी चाहिए। किसी काम को करने के लिए, किसी अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हिंसा ना करें। हिंसा करेंगे तो किसी को कष्ट होगा, कष्ट होगा तो वो कष्ट क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तो वो कष्ट फिर रिटर्न होकर के हमारे पास आएगा, तो कहीं ना कहीं वो कष्ट हमारे दुख का कारण बनेगा। तो हिंसा ना करें, सम्यक संकल्प हो गया। फिर सम्यक वाणी, सम्यक वाणी मतलब हो सकता है जान ही रहे हैं, सम्यक वाणी मतलब हमें सुमधुर, चाहे जिस परिस्थिति हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कितनी विषम से विषम परिस्थिति हो, हमारे अपने वाणी पर संयम नहीं खोना है, तो सम्यक वाणी हो गई। सम्यक कर्म, हमें कर्म ऐसे करने हैं कि जो प्राणी मात्र के हित के लिए हो, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हो, सबके लिए हो, स्वतः स्वयं के लिए हो, समाज के लिए हो, प्राणी जो भी प्राणी हैं, जीवित प्राणी धरती पर हैं, उनके हित के लिए हो, कहीं भी किसी का हित ना हो, तो ऐसे कर्म करना है। सम्यक आजीव, हमारी आजीविका ऐसी होनी चाहिए जो किसी के लिए कष्टप्रद ना हो। हम घूस लेकर करके अपने जीविका चलाएंगे, भ्रष्टाचार करेंगे तो उससे किसी न किसी को कष्ट होगा, और जब कष्ट होगा तो प्रतिक्रिया होगी, तो कहीं न कहीं से आज नहीं कल तो हमारे ऊपर किसी न किसी तरह से हम इफेक्ट प्रभावित होंगे और दुखी जरूर होंगे। आज भी अगर हम देखते हैं तो फिर इस मूल में अगर देखें तो बहुत सारी घटनाएं होती हैं। कभी कोई घोटाला हुआ, पता चला जो है आप करप्शन करते करते किसी में फंस गए, तो या किसी व्यक्ति को जो ज़्यादा प्रताड़ित हुआ उसने कंप्लेन की है और कहीं से मामला समझ में आया और कंप्लेन हुई, उसकी जांच हुई, तो पता चला कि बीपी शुगर उसी एक ही केस में आपका हो गया, जेल भी हो गई, सजा हो गई, नौकरी चली गई, पता नहीं कितनी समस्याएं, सारे दुख जो है एक साथ आ जाते हैं। तो ऐसे कर्म, ऐसे आजीविका हमें नहीं करनी चाहिए जिससे जो है हमें इस तरह की परिस्थितियों का सामना कर, हमें ऐसा आजीविका का चयन करना चाहिए जिससे किसी का कष्ट ना हो, जिससे हम किसी का भला ही कर सकें। सम्यक व्यायाम, हमें हमेशा जो है विवेकपूर्ण प्रयत्न करना चाहिए, हमें उचित अनुचित का ध्यान रखते हुए प्रयत्न करना चाहिए। सम्यक स्मृति, हमें उन्हीं चीज़ों को याद रखना है जो कल्याणकारी हो, जन कल्याणकारी हो, कल्याणकारी हो, जनहित के लिए हो या लोगों के लिए
सुखदायी हो, सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का मतलब होता है कि समुचित एकाग्रता। अगर हम मन अपने एकाग्र करेंगे तो क्रोध से बचे रहेंगे। मन की एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। समाधि मतलब एकाग्रता अपने, या प्राणायाम करके, जैसे भी हो, श्वास को साध करके अगर उस समाधि के द्वारा हम अपने मन को एकाग्र करते हैं तो हम क्रोध से बचे रहेंगे और बहुत सारे पापों से बच जाएंगे अगर क्रोध को नियंत्रित कर लेते हैं। अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण के लिए व्यक्ति, अगर अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करता तो व्यक्ति निर्वाण की तरफ अग्रसर हो जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जैसे अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण तो ये जरूरी है, लेकिन इसमें अत्यंत काया क्लेश या अत्यंत विलास दोनों को गौतम बुद्ध ने वर्जित किया। उन्होंने मध्यम मार्ग बताया है। ऐसे जो एक कहावत है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो अति सर्वत्र वर्ज्यते। यहाँ पर भी गौतम बुद्ध ने पहले बता दिया था कि मध्यम मार्ग, अति किसी चीज़ की बुरी होती है, लेकिन जीवन के लिए मध्यम मार्ग, गोल्डन मार्ग जो है पश्चिमी दार्शनिकों ने भी बताया है, तो ये गोल्डन वही है मध्यम मार्ग कि हमें अति किसी चीज़ की नहीं करनी है। अपने जीवन के सरल बनाने के लिए हम जो मध्यम मार्ग चुनते हैं वही सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह से बौद्ध धर्म की ये परिकल्पना है। और एक चीज़ इसमें और जोड़ना है कि ये अनीश्वरवादी धर्म है। वहाँ पर भी ईश्वर की परिकल्पना नहीं है, जैन धर्म में भी, यहाँ भी अनीश्वरवादी धर्म है। ईश्वर को नहीं माना गया है, अनीश्वरवादी धर्म है। अब अनात्म या आत्मा की परिकल्पना नहीं है, यहाँ पर आत्मा की परिकल्पना नहीं है, यानी न आत्मा मानी गई न ईश्वर माना गया है। ये अनीश्वरवादी धर्म है। आत्मा नहीं मानी गई तो किसी व्यक्ति ने इनसे पूछा कि अगर आत्मा नहीं है तो लोगों का जन्म कैसे होता है, या लोग ये साइकिल कैसे चलती आती है। तो उन्होंने बताया कर्म के अनुसार लोग जन्म लेते हैं और विभिन्न, जैसे अगर हम पानी तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो लहर जो उठती है, तो एक लहर अगर समाप्त होती है तो वो अगर अगले लहर को उत्पन्न कर देती है। तो ऐसे ही जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। और ईश्वर के बारे में उन्होंने कहा कि हमारे पास मानव जीवन के समस्याएं सुलझाने के लिए इतना हमारे पास वैसे ही समस्याएं हैं जिनको अगर हम दूर कर लें, ईश्वर के बारे में विवाद करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। क्योंकि ईश्वर के विवाद में उलझने का आशय है कि हम वहीं उलझे रह जाएंगे। मानव की समस्याओं को, इस लोक की समस्याओं के, लोगों की समस्याओं को, समाज की समस्याओं को नहीं कर पाएंगे। शेष इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी बची हुई हैं, तो शेष क्लास अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।